हेलो दोस्तों, जेएमएस एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मिस्टर कुमार पांडे आज आप लोगों के सामने एनिमल हस्बेंड्री का एक टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रीड्स ऑफ काऊ के बारे में, जिसको हम लोग दो ट्रिक की सहायता से कम 8 से 10 नस्लों को आसानी से याद कर सकते हैं, जो आपके हर एक कंपटीशन एग्जाम में कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुझे यकीन है यदि आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको गाय की नस्लें आसानी से याद हो जाएंगी और आसानी से आप इसको एग्जाम में हल कर सकते हैं, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका आता है। अगर बात करें ब्रीड्स ऑफ काऊ के बारे में या काऊ की नस्लों के बारे में बात करें तो भारत में, इंडिया में गाय की दो नस्लें पाई जाती हैं। एक आपका होता है इंडियन ब्रीड्स या फिर जिसे कहते हैं देसी नस्लें, और दूसरा आपका होता है एग्जोटिक ब्रीड्स या जिसे हम लोग विदेशी नस्लों के नाम से जानते हैं। इंडियन नस्लें जो आपकी होती हैं, जिसका जोनेटिकल नेम होता है बॉस इंडिकस, जबकि विदेशी नस्लों का या जोनेटिकल नेम होता है बॉस टारस। अगर बात करें इंडियन ब्रीड्स के बारे में या देसी गाय के बारे में, तो देसी गायों में हम्प पाया जाता है, कुबड़ पाया जाता है, जबकि विदेशी गायों की पहचान की बात करें तो उसमें कुबड़ नहीं पाया जाता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आपका जो क्लासिफिकेशन है देसी काऊ के अंतर्गत आता है। अगर देसी गाय के बारे में बात करें तो देसी गाय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका आता है मिल्च ब्रीड, सेकंड आपका आता है डल पर्पज ब्रीड, और थर्ड आपका आता है ड्रॉट पर्पज ब्रीड्स। मिल्च ब्रीड्स के अंतर्गत वे नस्लें आती हैं या देसी गाय की वे नस्लें आती हैं जो दूध उत्पादन के लिए पाली जाती हैं। डल पर्पज या डोल पर्पज के अंतर्गत वे नस्लें आती हैं या दिकाजी नस्लें के अंतर्गत वे गायें आती हैं जो कहीं ना कहीं मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ भार वाहन के लिए भी पाली जाती हैं। ड्रॉट पर्पज के अंतर्गत वे गाय की नस्लें आती हैं जो कहीं ना कहीं आपके भार वाहन में प्रयोग की जाती हैं या फिर किसी कार्यों के लिए उपयोग की जाती हैं। बात करें मिल्च ब्रीड के बारे में तो मिल्च ब्रीड का सबसे फेमस अगर कोई ब्रीड है तो सबसे पहले आता है साहीवाल। साहीवाल आता है। सेकंड आपका आता है गिर, देवनी, लाल सिंधी। लाल सिंधी, ये 4 नस्लें इसमें आपका मेनली आती हैं। साहीवाल, गिर, देवनी और लाल सिंधी। साहीवाल और गिर से आपके कंपटीशन में 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि साहीवाल का दूसरा नाम क्या है। तो साहीवाल का जो दूसरा नाम है उसे हम लोग कहते हैं लोला। क्या कहते हैं? लोला कहते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लोला क्यों जाता है? क्योंकि इसका जो गल कम्बल होता है वो बहुत अधिक मात्रा में लटका हुआ रहता है, उसी के नाम से या उसी की वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं? लोला कहते हैं। मांटगोमरी पाकिस्तान इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। गिर के बारे में बात करें तो इसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं इस प्रकार से, GIR। यहाँ पर गिर हो गया, तो आप लोग एग्जाम में हमेशा फेल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, वो आपका क्या होता है? GS एंड GK। तो कहीं ना कहीं आप GS एंड GK में आसानी से हर एग्जाम में या फिर कहीं ना कहीं इसमें आपका नंबर कम आता है। तो GS या GK जो होता है, इस तरीके से हम लोग इसकी 2 पॉइंट को याद कर सकते हैं। पहला यस का मतलब हो जाएगा सुरती, और दूसरा है के का मतलब हो जाएगा काठियावाड़। तो काठियावाड़ गुजरात इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है, और सुरती इसका सिनोनिम्स होता है या सुरती इसका दूसरा नाम होता है। साहीवाल में जो लोला शब्द है, इस लोला को हम लोग इस ला से याद कर सकते हैं कि ला मीन्स क्या हो जाएगा आपका? लोला। तो यहाँ से कुछ पॉइंट आप मिल्च ब्रीड के याद कर सकते हैं। सेकंड डोल पर्पज के बारे में बात करें तो इसका जो ट्रिक है वो क्या है? थोड़ा थोड़ा हरि का नमन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। आपने ऐसा सॉन्ग सुना होगा, ऐसा गाना सुना होगा, उसी पे आधारित एक ट्रिक जो मैंने बनाया है। थोड़ा थोड़ा हरि का नमन कर ले, जो आपको आसानी से याद हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत
करने की आपकी जरूरत नहीं, बस ध्यान से आपको सुनना है। थोड़ा थोड़ा मीन्स हो जाएगा थार का। अगर बात करें थोड़ा का मीन्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा मतलब हो जाएगा आपका थार पारकर, थार पारकर हो जाएगा। हरी, हरी का मतलब हो जाएगा हरियाणा, हरी का मतलब हो जाएगा आपका हरियाणा। का मतलब हो जाएगा कांकरेज, का मतलब क्या हो जाएगा आपका कांकरेज। ना का मतलब हो जाएगा निमाड़ी, ना का मतलब हो जाएगा आपका निमाड़ी। तो यहाँ से आप इस चार में थार पारकर, हरियाणा, कांकरेज और निमाड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। सेकंड आते हैं हम लोग डॉट पर्पस ब्रीड्स के अंतर्गत। डॉट पर्पस का ट्रिक और भी आसान है। अब की गंगा में नहा के आएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप बनारस जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, मान लो कानपुर चले गए, तो आप वहां गए और किन्हीं कारणवश गंगा में नहा के नहीं आ पाए, तो गांव में आप गए तो आपसे गंगा में नहाए थे कि नहीं नहाए थे, ठीक है। तो वहां आप क्या कहते हैं कि अब की गंगा में नहा के आएंगे। इस बार नहीं नहा पाए, लेकिन अगर अगली बार जाएंगे तो गंगा में हम नहा के आएंगे। ऐसा कुछ सेंटेंस आप आसानी से बोल के इसको याद कर सकते हैं। एक इसमें हो जाएगा डॉट पर्पस ब्रीड के अंदर, बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। कैसे हम लोग यहाँ देखते हैं, अब की यानी अब के बारे में बात करें, इसमें दो नस्लें आपके हो जाएंगी। पहला आ से आपका हो जाएगा अमृत महल, आ से आपका हो जाएगा अमृत महल सॉरी। और बा से क्या हो जाएगा आपका बरगुर, बा से क्या हो जाएगा बेटा आपका बरगुर हो जाएगा। की से आप याद कर सकते हैं कृष्ण घाटी। अगर की के बारे में बात करें तो यहां से आप याद कर सकते हैं कृष्ण घाटी। गंगा से बहुत ही आसान है, गंगा तीरी। अगर बात करें गंगा से क्या हो जाएगा गंगा तीरी, गंगा तीरी। में से आपका हो जाएगा मेवाती, में से क्या हो जाएगा आपका मेवाती हो जाएगा। में से आई थिंक मालवी होगा, सॉरी, में से आपका क्या हो जाएगा मौलवी होगा। में से हम लोग क्या कर सकते हैं मौलवी। यहाँ कंफ्यूजन है, लेकिन आई थिंक माँ से क्या हो जाएगा आपका मौलवी हो जाएगा। नहा में दो हो जाएगा, एक नहा से, एक आपका ना से हो जाएगा नागोरी, ना से आपका हो जाएगा नागोरी। और हा है, हा से क्या हो जाएगा आपका हल्लीकर, हा से क्या हो जाएगा आपका हल्लीकर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका हल्लीकर। और आपका जो के है, इस के से हम लोग याद कर सकते हैं केन कथा। के से क्या हो सकता है आपका बेटा केन कथा। तो इस प्रकार से हम लोग आपके अब की गंगा में नहा के आएंगे, आपका इतनी नस्लों को आसानी से याद करते हैं। पहला क्या हो जाएगा अब में, आ से आपका हो जाएगा अमृत महल, बा से बरगुर, की से आपका कृष्ण घाटी, गंगा से गंगा तीरी, में से आपका मालवी हो जाएगा, नहा में ना से नागौरी, और हा से क्या हो जाएगा हल्लीकर, और के से आपका क्या हो जाएगा केन कथा। इस प्रकार से आप इस ट्रिक की सहायता से, मुझे पूरा विश्वास है कहीं ना कहीं आप इतनी नस्लों को जो आपकी गाय की इंडियन ब्रीड्स हैं आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। अगर एक्जोटिक ब्रीड के बारे में बात करें तो एक्जोटिक ब्रीड में आपके जैसे क्या क्या आती है उसको मैं एक बार यहाँ पे देख लेते हैं एक्जोटिक ब्रीड्स के बारे में। बाकी बाद में आपको इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। एक्जोटिक ब्रीड में सबसे पहले आपका आता है ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस। सेकंड आपका आता है होल्स्टीन फिजिशियन, होल्स्टीन फिजिशियन। थर्ड आपका आता है आयरशायर, आयरशायर। फोर्थ आपका आता है रेडडेन, रेडडेन। फिफ्थ आपका आता है जर्सी, जर्सी। और आपका लास्ट आता है गरनसी,
गर नस्ल, इतनी नस्लें आपकी एग्जोटिक ब्रीड्स के अंतर्गत आती हैं। इसका वर्किंग प्लेस याद करना बहुत ही आसान है। जैसे ब्राउन स्विस का उत्पत्ति स्थल होता है स्विट्जरलैंड। क्या होता है? स्विट्जरलैंड। होलिस्टीन का उत्पत्ति स्थल या वर्जिन प्लेस जो माना जाता है वो आपका हॉलैंड होता है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ब्राउन स्विस का वर्जिन प्लेस यहाँ लिख रहा हूँ, वर्जिन प्लेस है उत्पत्ति स्थल। तो ब्राउन स्विस का क्या हो जाएगा बेटा आपका? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। होलिस्टीन फिजिशियन का आपका हो जाएगा हॉलैंड। हॉलैंड। आयरशायर का हो जाएगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। आयरशायर को सबसे सुंदर गाय की नस्ल में माना जाता है। एग्जोटिक ब्रीड की सबसे सुंदर नस्ल जो होती है वो आयरशायर को माना जाता है। रेड डेन का उत्पत्ति स्थल आपका डेनमार्क हो जाएगा। डेनमार्क हो जाएगा। जर्सी का आपका जर्सी चैनल होता है और गनसी का भी आपका गनसी करके है। तो इस प्रकार से सबसे अधिक अगर बात करें मिल्क प्रोडक्शन में एग्जोटिक ब्रीड्स में तो आपकी क्या होती है? होलिस्टीन फ्रिजियन। सबसे अधिक मिल्क प्रोडक्शन भी होलिस्टीन फ्रिजियन का होता है और सबसे भारी नस्ल भी आपकी कौन सी होती है? आपकी होलिस्टीन फ्रिजियन आपकी होती है। तो इस प्रकार के आज हमने ब्रीड्स ऑफ काऊ के बारे में पढ़ा, जिसको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए ताकि आपको अधिक से अधिक यहाँ से वीडियो प्राप्त हो सके, मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।